अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर दिया है, यानी कि सो मोटो का इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब, पीजे मीसर और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी नवीद साहब, आप इस बारे में रहनुमाई फरमा दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम करेगा या फिर एक नई महाज़राई पैदा हो सकती है? देखिए, बालादस्ती वाली बात नहीं है, अपने अपने इख्तियारात हैं और उसके मुताबिक काम करना है इदारे ने। बालादस्ती जब एक इदारा कायम करने की कोशिश करता है तो उसके नतीजे में ऐसे बहरान पैदा होते हैं जिसका इस वक्त हमें सामना है, और पहली मरतबा ये नहीं है। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि तासुर ये बन गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने 3-4 हम ख्याल जजों को लेकर बैठ जाते हैं और पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट हुई है। हत्ता कि केस कैसे करना है, कैसे लगना है, अज खुद नोटिस कैसे लेना है, ये सारे मामले हो गए और फिर एक ही तरफ फैसले सारे जाएंगे। ये तासुर बन गया और बनते बनते इतना पुख्ता हो गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहबान बैठे हुए हैं, बहुत लर्नर्ड और जिनकी गैर जानबदारी और कॉम्पिटेंस किसी शक्ल शुबे से बाला है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई आप तो कभी आइन रीराइट कर रहे हैं, कभी आप बेंच ऐसा बना रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। और सो मोटो का जो इस्तेमाल है वो भी गलत हो रहा है। अभी जो ताज़ा फैसला आया है, नमाज से पहले आया मेरा ख्याल, जो जस्टिस काजी फाजीसा ने जारी किया है, जिसमें 3 रुकनी बेंच ने ये कहा है कि जब तक नए रूल्स ना बन जाएँ, आज खुद नोटिस जितने भी लिए गए हैं उन पर कार्रवाई रोक दी जाए। एस्टैब्लिश प्रिंसिपल क्या है, मैं सिर्फ वो आपको बता दूं, उसके बाद अगली बात करूंगा। वो ये है कि दुनिया भर में आज खुद नोटिस मफाद आमा के हवाले से लिया जाता है सीनियर जजों की मुशावरत के साथ। क्यों? इसलिए कि हम इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत ना करें, यह है इसकी रूह एक। अब बात यह है कि यहाँ तो आइन टूटा है, यहाँ आइन रीराइट हुआ है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करते हैं, स्टे देने पर भी ब्लैकमेल किया जाता है, जज भर्ती करने पर भी ब्लैकमेल किया जाता है। हमें ओपन बात करनी चाहिए, ये हुआ है। हत्ता के अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो उपकरण था वहां भी ब्लैकमेल किया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आइन को रीराइट कर रहा है तो आइन तो तोड़ रहा है, वो केस उन पर कौन करेगा। जो जुडिशल एक्टिविज्म इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया, जिसके नतीजे में वकला आज इतने सरफिरे हो गए कि थानों पर हमले करके मुल्ज़िम छुड़ा लेते हैं। अभी चंद दिन पहले गुजरावाला के अंदर एक मेरा ख्याल है कि काइट फ्लाइंग पे कोई गिरफ्तार हुआ था, थाने पर हमला कर दिया डिस्ट्रिक्ट बार के लोगों ने। कानून है ही नहीं और जज भी वहाँ थर थर कांप रहा होता है। अच्छा, जवाब में अगर पुलिस को कार्रवाई करेगी, जैसे डस्के में हुई थी, उसमें आपको पता वकला मारे गए थे, फिर ये तशद्दुद आगे बढ़ेगा। फिर जो साकिब निसार का जुडिशल एक्टिविज्म था, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर चीज़ में घुस गए। इंतज़ामिया के काम में आपने मुदाखलत नहीं करनी, आपका अपना मैंडेट है, आपने उसके अंदर रहना है। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उस पर अमल दरामद तो होना ही होना है, ये तो मुमकिन नहीं है। और उसकी तशरीह भी ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल ही आप एक यू टर्न तो छोटी बात है कि 90 डिग्री पर 180 डिग्री पर आप चले जाएं, ये नहीं होगा। ठीक है नवीद साहब, एक और मामला सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत कर रही है। अभी तो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, इसने सेनेट में भी जाना है, फिर इसने सदर के पास भी जाना है। तो आप कितने इम्कानात देख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकावट पैदा की जा सकती है? वो तो पूरा जोर लगाएंगे अपना, वो तो हर नए काम के रास्ते में रुकावट है, बल्कि दीवारें चीन है वो, तो वो तो चाहते ही नहीं। अलवी खुद एक है बकायदा, उस पर सरकारी इमारतों पर हमले का केस है, फॉरेन फंडिंग में वो मतलूब है, आइन चिकनी उसने की हुई है। अलवी कौन सा वो यहाँ को आज कहाँ, ये देखे ना वो जो बात की है, जो बिलावल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही की है ना उन्होंने। आरिफ अलवी साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कहते हैं कि आईने पाकिस्तान इतने खतरे में नहीं है जितना कि इमरान खान है। ये उनका मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को खतरा है। देखिए, वो तो बातें बड़ी, फिर ये बात दूसरी तरफ चली गई। कल उन्होंने कह दिया मुझे खाने में कुछ मिला के देगा। अब देखें ना, ये तो अजीबो गरीब सी बातें हैं ना, मतलब कहाँ से आप शुरू हो सकते हैं। पहले आपको अमेरिका का कराना जाना था, फिर नीचे से एसएचओ वज़ीराबाद तक मामला आ गया, खिला सकते हैं। तो ये मतलब मुझे तो अल्लाह ताला उनको आफियत से रखे और दुआ में उनके लिए कतई तौर पर। सर, ये कानून पास होता हुआ नजर आ रहा है जी। पास तो ये होगा। अलवी कौन, अलवी और कौन दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकती। बात ये है कि ये जो सारा कुछ कर सकते हैं ना, ये जो बेस्ट क्रिएट हुआ, इसकी बुनियाद कहाँ थी? बुनियाद पर मैं सिर्फ 30 सेकंड में बात बयान कर देता हूँ। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो जवेद हाशमी ने आगे बताया 2014 के धरनों में कि भाई मैंने तो एक बड़ी खतरनाक बात सुनी है, ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे आगे जाएगा और जुडिशरी के जरिए सारा काम डाला जाएगा। बिल्कुल वही कुछ हुआ। जजों ने, ये गैंग था, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स भी आप इनको कह सकते हैं, साकिब निसार, खोसा, उसके साथ कुछ और सर, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस कैसे चीफ जस्टिस बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, तबाह कर दिया मुल्क को। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई जजों को, मैं समझता हूँ बिलावल को ये कहना चाहिए था कि इन जजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सारा मुल्क तबाह कर दिया उन्होंने। नहीं, किस तो प्लान बैठा हमारे वो कह रहे प्राइम हैं मिनिस्टर तो मिलते गॉडफादर 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 साहब साढ़े प्राइम फिल्में देख रहे हो मिनिस्टर मिलते रहने ठीक है। दावा करो यानी कौन सा कह रहा है गॉडफादर। नवीद साहब आपका पॉइंट आ अब गया मुझसे है। शेख कह रहा है सिलसिला माफिया, वो तुमने नवीद साहब- देखा है? तुम घर से ना निकलो अगर तुम्हें पता लगे नवीद सिलसिला साहब आपका माफिया कौन पॉइंट आ है। गया। ये कोई जजेस है? नवीद साहब इसी बात पर वजीर दाखिला ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने हैं तो फिर पार्लियामेंट को वो इंटरवीन करना होगा। जी तो अंडरस्टूड है, क्योंकि पार्लियामेंट ही मदर बॉडी है जिसने फिर कवायद ज़वाबित बनाने हैं और असूल तय करने हैं जिससे फ्रिक्शन पैदा ना हो मुख्तलिफ इदारों के अंदर। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि ये फैसला 4-3 से था। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी जो फैसला जस्टिस यही अफरीदी और जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने दिया वो हवा में तहलील हो गया। कहने का उनका मकसद ये था कानूनी तौर पर कि ये जो बेंच हम आज बैठे समाअत कर रहे हैं ये तहलील हो चुका हुआ है, बात ख़त्म है। और इसकी वजाहत मजीद उन्होंने ये की कि जब ये फैसला हुआ ही नहीं तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के पास डेट लेने कैसे चला गया, उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी। तो ये जो एक कोशिश और अटैम्प्ट थी कि हम ख्याल जजेस और फिर उनकी तादाद कम ज़्यादा करके कोई फैसला किया जाए, यकीनी तौर पर उसने नाकामी से 2-4 होना था। मैंने आपसे कहा है कि एक हालात का धारा होता है, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, उसके मुताबिक बाज़ का तो आप गलत फैसले कर रहे होते हैं, उनको भी ताकत मिल रही होती है और ये हो रहा था। जिस वक्त मामला नॉर्मल होना शुरू होते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर है, जब आप एक हद से ज़्यादा आगे चले जाएंगे, कानून की गलत तावीलात पेश करेंगे, आइन की गलत तशरीहें करेंगे और एक ही पार्टी की तरफ आपका झुकाव होगा तो उसके नतीजे में फिर रद्द-ए-अमल आएगा। चीज़ों ने बैलेंस तो होना होता है ना, ऊंच नीच के साथ चलती रहती हैं। तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जनाब ये जो बेंच बैठा समाअत कर रहा है ये बेंच है ही नहीं, इसका वजूद ही कोई नहीं है। ये वजूद उसी दिन ख़त्म हो गया था जब 4-3 से फैसला आ गया था और आज इस पर मज़ीद जो है मोहर वो जनाब जस्टिस काजी फाइज़ा साहब का जो फैसला आया है उसमें लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके पहले रूल्स बनेंगे, रूल्स बनने तक तमाम अज खुद नोटिस जो हैं उन पर समाअत रोक दी जाए।